अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रही हूँ। हमारे किचन में पड़ी हुई छुरियाँ, चाकू, ग्रेटर अक्सर ऐसा होता है कि उनकी धार ख़राब हो जाती है या वो प्रॉपर कट नहीं कर पाते। तो आज मैं आपके लिए 12 अमेजिंग नाइफ़ शार्पन मेथड्स लेकर आ रही हूँ कि आप घर की ही पड़ी हुई चीज़ों के साथ छुरियों और चाकू को तेज़ कर सकते हैं और रिज़ल्ट देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये क्या मैजिक हो गया। तो चले भी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, सबसे पहला मेथड जो मैं शेयर करूँगी, इसमें आपने घर में यूज़ होने वाला कोई भी कप ले लेना है, इसको उल्टा कर लेना है और छुरी को आपने इसी एंगल में रखना है, इसी डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में रख कर आपने इसको इस तरह से तेज़ करना है। और ये स्टेप आपने 2 मिनट्स तक जो है ना रिपीट करते जाना है, जिससे कि आपकी छुरी तेज़ हो जाएगी। और अगर आप जिससे हम कद्दूकश करते हैं, ये जो ग्रेटर होता है, इसको तेज़ करना चाहते हैं, तो आपने जिस तरह से मूली गाजर को कद्दूकश किया जाता है ना, उसी तरह से आपने कप को इसके ऊपर रख कर कद्दूकश करना है, तो आपका ग्रेटर भी एकदम तेज़ हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, घर की रूटीन की छुरियों के अलावा ऐसी छुरियाँ, जैसा कि इस तरह के बड़े साइज़ की छुरियाँ होती हैं जिनकी हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। आगे जैसा कि ईद आ रही है, तो अक्सर हम गोश्त वगैरह की कटिंग में, गोश्त की सफाई में इस तरह की छुरियों का यूज़ करते हैं। तो इसको भी आप सेम इसी तरह से तेज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रा संभल कर कीजिएगा। मेरा तो यहाँ पर हाथ कट गया है, ये देखें, काफ़ी डीप कट लगा है, छुरी बहुत तेज़ हो जाती है। तो एहतियात के साथ आपने छुरियों को तेज़ करना है। तो चलें, मैं इसको बैंडेज लगा लूँ तो फिर हम बाकी का काम करते हैं। चलें फ्रेंड्स, सेकंड मेथड में आपने इस तरह का सैंड पेपर ले लेना है। ये आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगा। अगर कहीं से नहीं भी मिल रहा तो पेंट की शॉप पर ये इजीली मिल जाता है, वहाँ से आपने इसको लेना है और इस तरह से इसकी धार को आपने तेज़ करना है। इसको रब करते जाना है दोनों साइड से, और इसकी डायरेक्शन आपने यही रखनी है नाइफ़ की। तो बस इस तरह से आप देखिएगा कि नाइफ़ जो है ना एकदम तेज़ हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है ना, तो इससे छुरी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका नाइफ़ जो है ना, इससे शार्प हो जाएगा। तो बड़े साइज़ की छुरी हो या छोटे साइज़ की, आप इस तरह से इसको तेज़ कर सकते हैं। अब थर्ड मेथड मैं ये शेयर करूँगी कि इस तरह का स्क्रबर मेरे हाल में हर घर में ही मौजूद होता है, बर्तन धोने के लिए सारी लेडीज़ यूज़ करती हैं। तो इससे भी आप नाइफ़ को तेज़ कर सकते हैं उसी डायरेक्शन में, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया है। आपने नाइफ़ को रखना है और दोनों साइड से इसको तेज़ करते जाना है। छुरी बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी जो आप तेज़ करना चाहते हैं ना, इस तरह से तेज़ कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इससे ना नाइफ़ तेज़ होता है, तो ये भी बड़ा इजी मेथड है। एक ग्रीन वाला स्क्रबर भी होता है बर्तन धोने वाला, उससे भी आप इसको तेज़ कर सकते हैं। अब फोर्थ मेथड ये है कि इस तरह का हॉर्निंग रॉड जो है अक्सर घरों में होता है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसे मार्केट से ले लें। इससे भी छुरी बड़ी जल्दी तेज़ हो जाती है। और इसको इस तरह से आपने होल्ड करना है, ऊपर से खड़ा कर लेना है और इस डायरेक्शन के साथ आपने छुरी को तेज़ करना है, और इससे भी बड़ी अच्छी छुरी तेज़ होती है। जो भी मेथड आपको ईजी लगता है ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ मेथड की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेल कटर तो हर घर में ही होता है। नेल फाइलर इस तरह का होता है। ये या तो नेल कटर के साथ ही लगा होता है या अलग से भी होता है। मेरे पास ये अलग से है। तो इससे भी आप नाइफ़ तेज़ कर सकते हैं। आप तो हैरान ही रह जाएंगे कि ये इस काम भी आ सकता है, क्योंकि लोग तो नहीं जानते ना कि इससे छुरी भी तेज़ की जा सकती है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप छुरी को तेज़ कर सकते हैं। तो कर दिया ना मैंने आपको हैरान कि नेल कटर के साथ जो नेल फाइलर होता है उससे भी छुरी को तेज़ किया जा सकता है तो हैरान कुन बात। तो लेकिन ये सच है, आप करके ज़रूर देखिएगा। सिक्स मेथड में फ्रेंड्स, आपने टूथपेस्ट ले लेनी है। जो भी आप घर में रूटीन में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, वो आपने थोड़ी सी लेकर नाइफ़ की धार वाली साइड पर इस तरह से लगा देनी है। और फिर आपने एक पुराना सेल ले लेना है जो कि एक्सपायर हो चुका हो, जो आपके यूज़ में ना हो। उसको आपने इस तरह से इसके ऊपर रब करना है। इससे भी छुरी की धार जो है वो तेज़ हो जाती है।
फ्रेंड्स, सेवन्थ मेथड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसका तो मेरे ख्याल में सभी को पता है, क्योंकि आप सब ने भी अपने घर में बड़ों को इस तरह से चाकू को तेज़ करते देखा ही होगा। कुछ भी ना हो तो 2 छुरियाँ तो होती ही हैं, तो आपने 2 छुरियाँ ले लेनी है। एक छुरी की हेल्प से आपने दूसरी छुरी को तेज़ करना है इस तरह से। तो देखिएगा आपकी छुरी तेज़ हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट्स लगते हैं, आपने 2 मिनट्स के लिए ये काम करना है, तो नाइफ़ बिल्कुल तेज़ हो जाएगा। 8th मेथड में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पास अगर घर में पेचकस है ना, तो इसको भी अगर आप लेकर नाइफ़ के साथ रगड़ेंगे तो इससे भी नाइफ़ तेज़ हो जाता है। फ्रेंड्स, 9th मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, ये मेरा फेवरेट है। इससे ज़बरदस्त छुरी तेज़ होती है। इस तरह की ईंट मेरे ख्याल में हर घर में ही होती है, नहीं भी है तो आप एक रख लें। और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसके ऊपर भी आप इस तरह से छुरी को तेज़ कर सकते हैं। इसी डायरेक्शन में आपने छुरी को रखना है और इसको दोनों साइड से तेज़ करते जाना है। कोई भी पत्थर हो, इस तरह की ईंट हो, आप ले सकते हैं। ये मेथड मेरा फेवरेट इसलिए है कि ईंट घर में मौजूद होती ही है। सैंड पेपर वाला जो मेथड था ना, रेगमाल वाला, उसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है, वो भी मेरा फेवरेट मेथड है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सैंड पेपर घर में मौजूद नहीं होता, लेकिन ईंट तो होती ही है, तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। फ्रेंड्स, 10th मेथड ये है कि इस तरह का पत्थर भी घर में होता ही है। अगर आपके पास नहीं है ना, तो ये भी पत्थर आपने घर पर रख लेना है। इसके साथ भी आप बड़ा इजीली चाकू छुरी तेज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, छोटी बड़ी कोई भी छुरी हो, बड़ी जल्दी इससे भी तेज़ हो जाती है। अब मैं आपके साथ 11th मेथड शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी पुरानी टाइल आपके पास इस तरह की मौजूद हो, तो इसके ऊपर भी आप छुरी को तेज़ कर सकते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, 12th एंड लास्ट मेथड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसमें इस तरह का वॉशरूम में अक्सर घरों में होता है, जिससे कि एड़ियाँ वगैरह साफ़ की जाती हैं रगड़ कर। तो मेरे पास ये था। इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, वो भी सैंड पेपर की तरह खुरदरी सी होती है। इससे भी छुरियाँ तेज़ की जा सकती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ले लें, और अगर नहीं भी लेना चाहते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आपके साथ इतने सारे मेथड्स शेयर किए हैं। आपको जो भी मेथड इजी लगता है, जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल है, उसके साथ आप छुरियाँ चाकू तेज़ करें और अपने काम को आसान करें, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। और फ्रेंड्स, ये जो सारे मेथड्स मैंने आपको बताए हैं ना, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके आप ग्रेटर को तेज़ कर सकते हैं। जैसा कि सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं, ये जिससे मैंने बताया कि एड़ियाँ वगैरह रगड़ी जाती हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं में से काफ़ी चीज़ें जो है ना, वो यूज़ करके आप ग्रेटर को भी तेज़ कर सकते हैं। चलें अब चेक करते हैं कि जो हमने ये मेहनत की है इतनी, इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं। ये देखें, टमाटर जो पहले कट नहीं हो पा रहा था, इन छुरियों से बड़ा इजीली कट हो रहा है। इसके स्लाइस बड़े प्रॉपर कट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे सारे मेथड्स पसंद आए होंगे। और ये जो नाइफ़ है इतना तेज़ हो जाता है, इसको आपने इस तरह नहीं रखना, मतलब बिल्कुल हाली ना रखें। कोई पेपर ले लें, उसके अंदर इसको फोल्ड करके फिर रखें। और फ्रेंड्स, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये जो मैंने 12 मेथड्स आपके साथ शेयर किए हैं, आपको इनमें से कौन सा ईजी लगा, कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे घर पर पड़ी हुई कैंचियाँ अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉपर कट नहीं कर पाती, इनकी धार ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रही हूँ। ये देखें, इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या मैंने फ़ालतू सामान इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स, ये फ़ालतू नहीं है। आज मैं आपके साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 20 अमेजिंग सीज़र शार्पन मेथड्स शेयर करूँगी, जिससे कि आप अपने घर की पड़ी हुई ही इन चीज़ों के साथ कैंची को तेज़ कर सकेंगे। तो चलें फिर, आज मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कहीं से भी आपने इसे स्किप नहीं करना। और जो भी मेथड आपको इजी और सबसे अच्छा लगे, आपने मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना है। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, सबसे पहला मेथड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आपने अपने घर में पड़ी हुई कोई भी नेल पॉलिश ले लेनी है, जो कि अक्सर घर में होती ही है। अगर ना हो तो फिर आपने कोई शीशे की बोतल ले लेनी है,
और इसके ऊपर आपने इस तरह से सीज़र को चलाना है। ऐसा करने से कैंची तेज़ हो जाती है। जितना ज़्यादा आप इस स्टेप को रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे, उतनी ही आपकी कैंची तेज़ होगी। सेकंड मेथड ये है कि आपने घर में पड़ी हुई कोई भी सुई ले लेनी है। सुई धागे वाली जो सुई होती है, चाहे छोटे साइज़ की ले लें या बड़ी ले लें। मैंने यहाँ पर बड़ी वाली ली है। तो इसके ऊपर भी आपने इस तरह से सीज़र को चलाना है। जितना ज़्यादा आप सीज़र को इसके ऊपर इस तरह से चलाएंगे, उतनी ही आपकी सीज़र जो है वो तेज़ होगी। तो ये भी बड़ा अच्छा मेथड है, आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। थर्ड मेथड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसमें आपने ना पेचकस ले लेना है। अक्सर घर में पेचकस तो होता ही है। तो इसके ऊपर भी आपने इसी तरह से सीज़र को चलाना है, और जितना ज़्यादा आप चलाएंगे, उतना ही आपकी सीज़र जो है वो तेज़ होगी। आपने ये भी मेथड करके देखना है, क्योंकि आज मैंने जितने भी मेथड्स आपके साथ शेयर करने हैं ना, आपने सभी को ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि कौन सा वाला मेथड जो है ना वो ज़्यादा आपको अच्छा भी लगा और उससे वाकई आपकी कैंची तेज़ भी हुई। तो चलें अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपने एक ईंट ले लेनी है। ईंट भी अक्सर घरों में होती ही है। इसके ऊपर आपने इस तरह से, जिस तरह से छुरी वगैरह को तेज़ करते हैं ना, उस तरह से आपने कैंची को तेज़ करना है दोनों साइड से। तो इससे भी बड़ी अच्छी कैंची तेज़ होती है। फिफ्थ मेथड जो मैं शेयर करूँगी, उसमें आपने फॉइल पेपर ले लेना है और उसको 4-5 दफ़ा आपने फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से, और उसके ऊपर आपने सीज़र को इस तरह से चलाना है और पतली पतली सी आपने ना स्ट्रिप्स इसकी काटते जाना है। इससे भी कैंची बेहतरीन किस्म की तेज़ होती है। बहुत ही अच्छा मेथड है, ये भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। सिक्स्थ मेथड में आपने इस तरह का एक पत्थर ले लेना है। अगर तो आपके घर में है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इस तरह का एक पत्थर रख लें, क्योंकि ये बड़े काम आता है छुरी तेज़ करने के, कैंची तेज़ करने के। तो ये आप ना मैं तो यही कहूँगी कि एक पत्थर आप इस तरह का घर पर रख लें, और कैंची को आपने इसी तरह से तेज़ करना है जिस तरह से छुरी को तेज़ किया जाता है। तो इससे भी बड़ी अच्छी कैंची तेज़ होती है। अब जो सेवन्थ मेथड मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना फ्रेंड्स, ये मेरा फेवरेट है। आपने सैंड पेपर ले लेना है। ये बड़ा इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा। ख़ास तौर पर पेंट्स की शॉप पर आप पता करें, वहाँ इजीली मिल जाता है। और इसके ऊपर आपने इस तरह से कैंची को चलाना है। बारीक बारीक सी इसकी स्ट्रिप्स आपने कट करनी है। तो इससे भी कैंची बड़ी बेहतरीन, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ होती है। मुझे ये मेथड बड़ा पसंद है, तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब एट्थ मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना फ्रेंड्स, हम अपने घर में जो मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके रैपर्स पड़े होते हैं। अगर तो आप फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने इनको फेंकना नहीं है। इनके ऊपर भी आप अगर इस तरह से सीज़र को चलाएं, बारीक बारीक सी इसकी स्ट्रिप्स काटते जाएं, तो इससे भी कैंची बड़ी अच्छी तेज़ होती है। तो इस मेथड को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। नाइन्थ मेथड में आपने घर में कोई भी पड़ा हुआ कप ले लेना है। इसको आपने उल्टा कर लेना है। इसके ऊपर आपने इस तरह से कैंची को चलाना है। तो इससे भी कैंची बड़ी अच्छी तेज़ होती है। दोनों पार्ट्स आपने ना कैंची के इसके ऊपर इस तरह से चलाने हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा मेथड है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगा। 10th मेथड में आपने इस तरह का स्क्रबर ले लेना है, जिससे बर्तन वगैरह वॉश किए जाते हैं। तो इसके ऊपर आपने कैंची को चलाना है बार बार। इसके ऊपर आपने कैंची से कटिंग करनी है इसकी। तो इस तरह से बार बार इसकी कटिंग करने से ना कैंची की धार तेज़ हो जाएगी, और आपको यकीनन ये मेथड भी ज़रूर पसंद आएगा। अब चलते हैं 11th मेथड की तरफ। तो आपने घर में यूज़ होने वाली टूथपेस्ट ले लेनी है, और कैंची की जो धार वाली साइड होती है ना, उसके ऊपर आपने इस टूथपेस्ट को लगा देना है। और फिर आपने एक पुराना सेल लेना है जो कि यूज़ में ना हो, और सेल को लेकर ना आपने इस तरह से इसके किनारों पर रगड़ना है। इससे भी कैंची तेज़ होती है। आप इस तरह से इसको रगड़ भी सकते हैं, और चाहें तो मैं आपको बताती हूँ एक और काम भी आप कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा मेथड है। आप ना इस तरह से सीज़र को इसके ऊपर भी चला सकते हैं। कोई भी आप काम कर लें, या तो रगड़ लें या इस तरह से सीज़र को चलाएं। दोनों ही तरीक़ों से कैंची जो है वो तेज़ हो जाएगी।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड में आपने इस तरह का रॉड ले लेना है। ये हॉर्निंग रॉड अक्सर घरों में होता है, इससे छुरियाँ कैंची वगैरह तेज़ की जाती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये खरीद लें। इससे भी आप इस तरह से कैंची को चला कर ना कैंची को तेज़ कर सकते हैं। ऐसा लाइटर भी अक्सर घर में होता है जिससे हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं। इसके ऊपर भी आप इस तरह से सीज़र को चलाकर सीज़र को तेज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ कील वगैरह होते हैं ना अक्सर घर में, फालतू जो भी कील होते हैं डिफरेंट किस्म के, कोई सा भी आप कील का साइज़ ले सकते हैं और इसके ऊपर भी आप इस तरह से सीज़र को चलाकर कैंची को तेज़ कर सकते हैं। कील ले लें या आप कोई पेच ले लें, दोनों से ही कैंची को तेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना फ्रेंड्स, घर में कुछ हो या ना हो, नमक तो होता ही है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि नमक हमारे खानों को तो टेस्टफुल बनाता ही है, साथ ही साथ वो हमारी जो कैंचियाँ हैं उनको भी तेज़ कर सकता है। इसके अंदर आपने इस तरह से कैंची को चलाना है। एक बाउल में आप नमक डाल लें और कैंची को इसके अंदर इस तरह से बार बार चलाएं, इससे भी कैंची तेज़ होती है। नेक्स्ट मेथड में फ्रेंड्स, मैं शीशे का गिलास ले रही हूँ। जो भी गिलास आपके पास घर में फ़ालतू हो, यूज़ में ना हो, वो आप ले लें और इसके ऊपर आपने इस तरह से सीज़र को बार बार चलाना है। इससे भी कैंची की धार जो है वो तेज़ हो जाएगी। अब इस मेथड में फ्रेंड्स, छुरी चाकू तो हर घर में होता है, तो छुरी के साथ आज हम कैंची को तेज़ करेंगे। वो कैसे, ये देखें। आपने नाइफ़ को इस तरह से पकड़ना है और इसके ऊपर भी आपने इस तरह से सीज़र को चलाना है। इससे भी सीज़र की धार जो है वो तेज़ होती है। अब नेक्स्ट मेथड में मैंने ये एरिया वगैरह साफ़ करने के लिए अक्सर हमने वॉशरूम में रखा होता है इस तरह का। अगर आपके पास हो तो इसको भी आप यूज़ में ला सकते हैं। इससे भी आप कैंची को तेज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर आपके घर में हो तो आप इसे यूज़ कर लें और अगर ना हो तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतने सारे मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप कोई भी मेथड जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड में फ्रेंड्स, मैंने ये मार्बल का एक पीस लिया है। अगर आपके घर में कोई मार्बल का पीस हो उसके ऊपर भी आप इस तरह से सीज़र को तेज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, 20th मेथड और सबसे लास्ट मेथड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इस तरह का कटर होता है। अगर आपके घर में है तो आपको पता होगा। इसके ऊपर वाला जो ब्लेड है ना वो मेरा टूट गया है। उस ब्लेड से मैं आपको बता दूं, मेरा तो ये थोड़ा सा ही बस किनारा रह गया हुआ है उस ब्लेड का, बाकी सारा टूट गया हुआ है। इस ब्लेड से भी आप सीज़र को तेज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे मेथड्स आपको पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स, सीज़र को आपने साफ़ कर लेना है टिश्यू पेपर या किसी भी साफ़ कपड़े से। और अब देखते हैं कि हमारी सीज़र कितनी तेज़ हुई है। यहाँ पर मैं कपड़ा डबल कर रही हूँ और इसके ऊपर हम इस तरह से कैंची को चलाएंगे और देखिए कितनी आसानी और कितनी स्मूथ सीज़र चल रही है। तो फ्रेंड्स, आपने सारे मेथड ट्राई करने हैं। मैंने तो अपना फेवरेट मेथड आपको बता दिया है। अब आपकी बारी है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।